विधायक को करना नहीं है ना, विधायक अभी करेंगे तो सांसद महोदय से लेके जाएंगे। मेरी सरकार की हम करा दिए। हम लोग राजमहल में नरक में जी रहे हैं, नारकीय जीवन जिसको बोलते हैं, नारकीय जीवन है। गंगा पुल अगर नहीं भी बनेगा तो आप शायद जिंदा हैं, मगर अगर सड़क नहीं बनेगी तो आप मर जाएंगे, धूलकण से मर जाएंगे। और राजमहल की जनता से आग्रह करेंगे कि अगर आपकी मांग पूरी नहीं होती है तो नोटा में बटन दबाइए, मत दीजिए वोट। हम लोग वोट का बहिष्कार करेंगे। आप नियम बना रहे हैं, आप अच्छी सड़क बनाइए भैया, उसके बाद आप 10 क्या 5 में बोलिएगा तो गाड़ी वाला ऐसे भी अभी तो 5 की स्पीड में पार करते हैं। कि सड़कों को लेकर लगातार राजमहल क्षेत्र के जो लोग हैं वो लगातार आवाज उठा रहे थे और आज जो है राजमहल के गांधी चौक में धरना प्रदर्शन किया गया है। बहुत सारे लोग हैं और बहुत सारे नेतागण हैं हमारे साथ जो कि अलग अलग पार्टियों से हैं, पर आज सब लोग इकट्ठे इस धरना में हैं। हमारे साथ पंकज घोष जी हैं, उनसे बातें करते हैं। धरना प्रदर्शन आप लोगों ने किया, लगातार 5 वर्षों से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकार सुन नहीं रही है। देखिए, विगत 4 वर्षों से राजमहल नगर पंचायत क्षेत्र की जो रोड है नया बाजार मोड़ से नवगछी तक, वो काफ़ी जर्जर हो चुकी है। यहाँ लोगों को चलने में अनेक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन इस ओर सरकार का कोई ध्यान नहीं है। सरकार के नुमाइंदों का और सरकार में शासन के लोगों का, चाहे यहाँ हमारे सांसद महोदय जेएमएम से आते हैं, उनका किसी भी प्रकार का रोल नहीं है। ये बहुत ही दुखद है। क्या लगता है, लगातार अलग अलग पार्टियों से लोग हैं, सब अपने अपने जो विधायक हैं, सांसद हैं, जेएमएम की गठबंधन की सरकार है यहाँ पे, उनके भी लोग हैं यहाँ पे, सब कह रहे हैं कि सांसद सुन नहीं रहे हैं, विधायक सुन नहीं रहे हैं। मामला कहाँ फंस रहा है? ऐसा है कि यहाँ जो धरना दिया गया है, ये पार्टी स्तर पर धरना नहीं है। ये राजमहल नगर पंचायत क्षेत्र की आम जनता के द्वारा जो बनाया हुआ नगर विकास संघर्ष समिति है, उसके बैनर तले धरना दिया गया है। इसलिए आप इसको यहाँ जो भी लोग हैं, चाहे वो कोई भी दल से है, यहाँ जो धरना पे बैठे हैं वो एकदम निष्पक्ष भाव से बैठे हैं कि यदि जरूरत पड़े, आपने देखा होगा यहाँ हमारे नीरज आनंद जी कांग्रेस के नगर अध्यक्ष हैं, लेकिन उन्होंने भी अपने सरकार के विरुद्ध बोली है, जो जेन्युइन था, उन्होंने अपनी बातों को रखा। ये राजमहल वासी का जो दायित्व है, उनका निर्वहन उन्होंने किया। तो क्या लगता है आपको, क्योंकि 4-5 वर्षों से विधायक को भी ये कहा गया था, सांसद को भी ये कहा गया कि आप भी धरना में आइए और साथ दीजिए, अगर ऊपर नहीं सुना जा रहा है बात को, लेकिन वो लोग नहीं आ रहे हैं। अभी कुछ दूरी पे ही सांसद महोदय का कार्यक्रम है, लोग कह रहे हैं कि वहाँ उनको ये जानकारी दिया गया है कि यहाँ पे लोग धरने में बैठे हुए हैं, उसके बावजूद उनका कहना है कि हमारे पास वक्त नहीं है। कहाँ तक सही है, किस तरीके से देखते हैं? देखिए, हमारा राजमहल विधानसभा और लोकसभा का डेमोग्राफी ही ऐसा है कि यहाँ हमें परिस्थितियों से माने पनपे हुए प्रतिनिधि मिलते हैं। यहाँ क्या है, सिंबल का खेल है। आप सिंबल लेके आ जाइए, बस आप यहाँ प्रतिनिधि बन गए। बाकी वो लोग भी जान रहे हैं कि उनकी क्या योग्यता है और क्या क्षमता है। आप सीवरेज के बारे में कह रहे थे, सीवरेज का जो कार्य हुआ है गुणवत्तापूर्ण तरीके से नहीं हुआ है। ऐसा है कि सीवरेज का कार्य, क्योंकि हम लोग देख के ही बता पा रहे हैं कि गुणवत्तापूर्ण नहीं हुआ है। जैसा होता है कि हम लोगों ने इंजीनियरों से सुना है कि भाई जिस जगह पे आप खोदेंगे, अपना चेम्बर बनाएंगे, उसको फिर आपको उसी प्रकार से ढक देना है, या आपको एनएचआई में पैसा जमा करके फिर एनएचआई के माध्यम से बनाना है। और मामला क्या है, विभागीय स्तर के अधिकारी ही बता पाएंगे, लेकिन हम लोग जो नज़र से देख रहे हैं कि यहाँ कार्यों में काफ़ी अनियमितता हुई है। आप कह रहे थे कि विधायक के बारे में, विधायक को ये जानकारी है कि कार्य जो है, जितने भी कार्य नगर पंचायत क्षेत्र में चल रहे हैं वो गुणवत्तापूर्ण तरीके से नहीं चल रहे हैं। आप अभी कह रहे थे विधायक के बारे में, विधायक क्या कारण है जो विधायक कुछ नहीं कहते हैं? सीवरेज का कार्य है, उसमें काफी घोटाला देखने को मिला, जहां तहां खोद दिया गया। आप भी भारतीय जनता पार्टी से आते हैं, क्या कारण है? एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मैंने पर्सनली
ना विधायक के बारे में ना सांसद। हाँ, मैंने जनप्रतिनिधि और विधायक भी हैं और सांसद भी हैं। आज यदि क्षेत्र में उनका विधानसभा क्षेत्र है, लोकसभा क्षेत्र है, तो उन लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि कार्य गुणवत्तापूर्ण हो रहा है या नहीं हो रहा है। क्योंकि उच्च अधिकारियों से आप बात करेंगे या जिसको आपने चुना है वो बात करेंगे। यदि गुणवत्तापूर्ण काम नहीं हुई है, पदाधिकारियों ने मनमाना किया है, तो इसका दोषी जनप्रतिनिधि होगा, चाहे वो सांसद हो या विधायक हो। तो इससे पहले भी जब आंदोलन हो रहा था, सड़कों को जाम कर दिया गया था, उस समय सांसद महोदय, विधायक महोदय एक साथ थे उपस्थित। वो कह रहे थे कि नगर पंचायत में जितनी भी गाड़ियां चलेंगी, प्रत्येक का जो है किलोमीटर 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी। मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे कोई भी गाड़ी जो है 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है। तो क्या ये प्रशासन जो है वो बात नहीं सुन रहा है विधायक और सांसद का? ऐसा नहीं है। रोड का नियम है, आपको उसके लिए नियम बनाना होगा, उसके लिए आपको प्रस्ताव पारित करना होगा। समय क्षेत्र में आपको 10 का स्पीड में जाना होगा। यदि कोई वाहन मालिक इसका पालन नहीं करता है तो आप नियम पूर्वक उस पर कार्रवाई कीजिए। तो अनुमंडल पदाधिकारी भी उपस्थित थे, उसके सामने ये कहा गया था, रिकॉर्डिंग है उसका सारा। देखिए, मैंने तो कहा ना कि आप नियम बना रहे हैं, आप अच्छी सड़क बनाइए भैया, उसके बाद आप 10 क्या 5 में बोलिएगा तो गाड़ी वाला ऐसे भी अभी तो 5 की स्पीड में पार करते हैं, 10 तो आपने बहुत दूर कह दिया। हमारे साथ नीरज आनंद हैं, नगर अध्यक्ष है कांग्रेस से। बातें करते हैं उनसे। क्या सड़कें नहीं बन रही हैं? लगातार 4-5 वर्षों से जो है सड़कों को लेकर आंदोलन चल रहा है, आप प्रखर होकर बातें करते हैं, क्या कारण है, कहाँ मामला फंस रहा है? मामला सरकार के स्तर पे फंस रहा है। इसके पहले बीजेपी के कार्यकाल में, जिस समय रघुवर दास मुख्यमंत्री थे, उन्होंने योजना बनाई थी हर घर जल हर घर नल योजना, शायद ऐसा ही कुछ नाम था। तो जिसकी वजह से पूरे झारखंड में सड़कों की स्थिति बहुत बुरी हो गई। योजना जब बनाई गई थी, उस समय योजना बनाने के साथ साथ ये भी योजना बनानी चाहिए थी कि जो सड़कें टूटेगी, जो सड़कें खराब हो जाएंगी उस योजना की वजह से, वो सड़कें बनेंगी कैसे? आप अपना घर तोड़ते हैं तो घर बनाने के लिए तोड़ते हैं ना, कि तोड़ा हुआ रखने के लिए तोड़ते हैं? आप उसको वापस से बनवाते हैं ना। तो यहाँ पे ये योजना बनी, हर घर जल हर नल जल योजना जो भी थी, सड़क तो टूट गई मगर सड़क बनी नहीं, योजना भी नहीं हुई। योजना चली रही है, अभी योजना भी पूर्ण नहीं है। तो ये मामला सरकार के स्तर पे फंसा हुआ है। तो जो कंपनी इसका कार्य कर रही है, जैसे सीवरेज का कार्य हुआ है, उसमें कह रहे हैं कि जहां भी तोड़ा गया उसे ठीक तरीके से भरा नहीं गया। तो जो तोड़ रही है कंपनी के बारे में तो जानकारी यहाँ के जनप्रतिनिधियों और प्रशासन को भी है, तो मामला उस पर कार्रवाई नहीं हो रही है, तो क्या कारण है इसके पीछे? मेरे हिसाब से इसके पीछे कारण है, जो भी कंपनी काम की होगी यहाँ पे पैसा दी होगी, स्थानीय विधायक को भी दी होगी, सांसद भी लेके गया होगा। सिंपली लेके जाते हैं ना पैसा। सर, मैं मुखर होके बोल रहा हूँ, शायद उनको बुरा लग जाए, तो उनको उस कंपनी के बारे में बोलना ही नहीं है। आप पहले चुप है ना, उनको बोलना होता तो वो कह चुके होते हैं। अच्छा, दूसरा, कंपनी काम करके गई और वो सड़क की स्थिति ठीक नहीं की, स्थानीय पदाधिकारी भी तो हैं, वो भी तो कह सकते थे। शोकॉज नोटिस तो उनको हो ही सकता था सरकार की तरफ से कि आपने काम किया, सड़क तोड़ा, सड़क बनाया क्यों नहीं। शोकॉज नोटिस भी नहीं, ये काम आपका और मेरा नहीं है, आप नोटिस नहीं कर सकते उनको, जनता नोटिस नहीं कर सकती, नोटिस सरकार कर सकती है। जनता तो कह रही है, शासन कर सकती है, जनता कहती रहेगी। आप कहते रहिए, आप धरना प्रदर्शन करते रहिए, अगर सरकार आपकी नहीं सुनेगी, आपका विधायक नहीं सुनेगा, आपका सांसद नहीं सुनेगा, तो सुनेगा कौन? लोकतंत्र में दो ही लोग आपकी सुन सकते हैं, या तो विधायक या सांसद, उसके अलावा कोई नहीं। सरकार के जो भी ऑफिसर हैं वो तो कस्टोडियन है, वो उनके लिए काम करते हैं। जो भी हमारा जिला प्रशासन है वो तो सांसद और विधायक के लिए काम करता है, मालिक तो सांसद और विधायक। तो आप जिस पार्टी से आते हैं, गठबंधन की सरकार है यहाँ पे, सांसद भी उसी से आते हैं, तो आपने बताया कि आप कल बात किया आप लोगों ने। मैंने कल बात किया, मैंने बोला कि आप आइए, आगे आश्वासन तो दीजिए कि यहाँ सड़क बनेगा, हम बात करेंगे। बोले हमको फुर्सत नहीं है, हम नहीं आ पाएंगे, मेरा बहुत बिजी शेड्यूल है। तो आने वाले कुछ महीनों में सांसद या लोकसभा का चुनाव भी है, तो इस बात को तो कम से कम भय होगा ना उनको? नहीं, उनको भय नहीं है। राजमहल लोकसभा क्षेत्र में 36% मुसलमान है, उनको भय नहीं है। वापस से चुनाव होगा और लोग जातिगत भावना के हिसाब से वोट करेंगे। अब अपनी ही पार्टी के विरोध में बोल रहे हैं शायद।
मगर अगर हम राजमहल के बारे में सोचे तो शायद हम बोल रहे हैं। हमको तो यहाँ रहना है ना, हमको सड़क चाहिए। मेरा बच्चा जब बाहर निकलता है हमको डर लगता है। और विधायक महोदय को भी बोला गया, जबकि अनुमंडलीय पदाधिकारी भी उपस्थित थे, सांसद महोदय थे, वहां पे विधायक महोदय थे, सबके सामने ये बात जो है, ये जर्जर सड़क का जो ये कमेटी है, सबके सामने ये बात कही गई कि ऐसी ऐसी स्थिति है। लेकिन लगभग 2-3 महीने हो गए हैं, सड़कों की स्थिति में किसी तरह का सुधार नहीं हुआ और मुझे लगता है कि उससे भी ज्यादा बदतर स्थिति में लोग रह रहे भी नहीं ना। आने वाले 2-3 महीना में लोकसभा चुनाव है, शायद आपका अप्रैल या मई में चुनाव होना है। विधायक अभी काम करेगा तो श्रेय सांसद लेके जाएगा, विधायक करेगा ही नहीं। विधायक को करना नहीं है ना, विधायक अभी करेंगे तो सांसद महोदय श्रेय लेके जाएंगे। मेरी सरकार थी, हम करा दिए। विधायक करेंगे नहीं, सांसद करेंगे, सड़क बनाएगा कौन? हम लोग राजमहल में नरक में जी रहे हैं। नारकीय जीवन जिसको बोलते हैं, नारकीय जीवन है यहाँ पे। 1962 में एक स्टडी हुई थी राजमहल के बारे में। यहाँ सिलिकोसिस की बीमारी होती है। सिलिकोसिस सिलिका से होता है। सिलिकोसिस में आपको खांसी, सर्दी, सरदर्द, माइग्रेन, अस्थमा सब हो जाएगा आने वाले धीरे धीरे धीरे। और यहाँ की 90% जनता को सिलिकोसिस है। आपको हमको पता नहीं है उसको। वो सिलिकोसिस सड़क में उड़ने वाले धूलकण की वजह से। अभी आप लोगों ने धरना दिया, इसके बाद अगर सरकार नहीं सुनती है तो फिर आगे क्या रणनीति? वापस से धरना देंगे। तो धरना तो आप लोग 4 वर्षों से दे रहे हैं। आजादी भी 100 साल बाद मिली थी। तो 100 साल बाद अगर आप हार मान के बैठ गए तो सरकार को तो पता है ना, ये लोग चुप हो गए। तो सड़कों के लिए कब तक लड़ेंगे? जहाँ का मुद्दा जो है, यहाँ की मुद्दा था गंगा पुल का मुद्दा था, और बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर लोग 100 वर्षों से आंदोलन कर रहे हैं। पर उन मुद्दों को छोड़ के आप जर्जर सड़क को बनाने के लिए 5 सालों से संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन सड़क नहीं गंगा पुल का मुद्दा आपके लिए जीने मरने का प्रश्न नहीं है। गंगा पुल अगर नहीं भी बनेगा तो आप शायद जिंदा हैं, मगर अगर सड़क नहीं बनेगी तो आप मर जाएंगे, धूलकण से मर जाएंगे, बीमारियों से मर जाएंगे। तो सड़क बनना ज्यादा जरूरी है पहले। अभी ये प्राथमिकता है। ये सड़क में उड़ता धूलकण आपके स्वास्थ्य को खराब कर रहा है। गंगा पुल नहीं बनने से आपका स्वास्थ्य खराब नहीं हो रहा है, आप जैसे तैसे मालदा भागलपुर पहुंच जाते हैं। मगर अगर गंगा पुल सड़क नहीं बनेगा तो धूल से मर जाएंगे आप। धूल तो सालों भर उड़ती है भाई साहब। 2 महीना बरसात है, 4 महीना उसके बाद आप 8 महीना क्या करेंगे? कहाँ जाएंगे आप? आपको धूल झेलना पड़ेगा। तो सड़क बनना प्राथमिकता है। और अभी आने वाले चुनावों में हम लोग मांग करेंगे, डिमांड करेंगे और राजमहल की जनता से आग्रह करेंगे कि अगर आपकी मांग पूरी नहीं होती है तो नोटा में बटन दबाइए, मत दीजिए वोट। हम लोग वोट का बहिष्कार करेंगे। सड़कों की स्थिति ठीक नहीं होगी। मुझे लगता है ये 3 या 4 बार आप लोग जर्जर सड़क को लेकर जो है धरने में बैठे हैं, अभी तक सड़कें बनी नहीं है और फिर से चुनाव का जो है माहौल तैयार हो चुका है, क्योंकि अब कुछ महीनों बाद जो है लोकसभा का चुनाव होना है। क्योंकि जनप्रतिनिधि के प्रयास से इस क्षेत्र का कुछ ऐसा माहौल बना दिया जा चुका है कि हम विकास करें या विनाश करें, मेरे लोग हमको वोट देंगे और मैं फिर से सांसद विधायक बनूंगा। और ये कोई नई बात नहीं है, लगातार यहाँ पे इसी समीकरण के हिसाब से लोग यहाँ पे सांसद विधायक बनते हैं और लोग अपने अपने मानसिकता के शिकार बुरी तरीक़ा से हो चुके हैं। क्योंकि लोग नेता नहीं दल चुनते हैं यहाँ पे। जिस दिन लोग नेता चुनना शुरू कर देंगे तो निश्चित रूप से उसके अंदर कार्य करने की कितनी क्षमता है, वोट देने से पहले सबसे पहले इसको देखेंगे।